मिनी देख, तू चाहे तो भी सच को बदल नहीं सकती है। एंड आई विश हम बदल पाते। आई विश हम अपने पेरेंट्स चूज कर पाते, जैसे फ्रेंड्स चूज करते हैं। फिर तुम्हें पक्का इन वाले पापा जी को एक्सचेंज करवा लेती। रियली कद की बड़ी हो गई है पर अक्ल की एकदम बुद्धू है, बच्ची है एकदम। अब तू ये सब बातें छोड़ना मिनी, चल फॉर्म फिल करते हैं। मुझे नहीं लिखना ना उनका नाम। मिनी फॉर्मेलिटी तो है, लिख देना, पूरी हो जाएगी। और कौन सा नाम लिखने से ऐसा तूफान आ जाएगा। सारे बच्चे फॉर्म फिल करते हैं, तुझे भी भरना पड़ेगा। अच्छा, तूने मुझे वो वकील वाले केस में क्या समझाया था जब मैं फॉर्म भरने से घबरा रही थी? तो अगर सोचेगी कि ये पर्सनल डिटेल्स है तो शर्म आएगी, तकलीफ होगी। अगर तू सोचेगी कि ये कोर्ट की रिक्वायरमेंट्स है तो ना शर्म आएगी ना तकलीफ होगी। तो बस रिक्वायरमेंट है, इसे पूरा कर देते हैं। हाँ यार मुझे नहीं लिखना उनका नाम। अच्छा चल मुझे दे, मैं लिखती हूँ। हाँ तो लिख दे। क्या हुआ बेब? क्या हुआ बेब्स? नहीं कुछ भी नहीं, मैंने लिख दिया। ये बाकी की डिटेल्स तू भर दे। आप मेरी बेब से प्यार करते हो, हाँ या ना? नहीं, पति हूं मैं तेरा, सब देखा है मैंने, कपड़ों में भी और बिना। लेट एडमिशन है क्या? मिड टर्म? यस सर। लेटर है आपके पास मैनेजमेंट का? यस सर, वो एंड में अटैच्ड है। और बाकी सर्टिफिकेट्स सब रिक्वायरमेंट्स हैं? यस सर। आप इनकी मदर हैं? जी। ठीक है, मैं तब तक फॉर्म चेक करता हूँ। आप जाइए एडमिन ब्लॉक में और फीस सबमिट करके आइए। अच्छा जी, ये एडमिन ब्लॉक किधर होगा? आप यहाँ से बिल्कुल सीधे चले जाइए, आगे आपको सिंगल फ्लोर की बिल्डिंग दिखेगी, बस वहीं पर है। हाँ जी ठीक है। अच्छा मिनी तू यहाँ बैठ, देखो और कोई फॉर्मेलिटी पूरी करनी है क्या? मैं फीस सबमिट करके आराम से। टेंथ के पासिंग की सर्टिफिकेट की कॉपी दीजिए। Here you go, sir. आपके फादर का कंसेंट लेटर कहाँ है? और यहाँ आपके फादर के सिग्नेचर नहीं है फॉर्म में। जाइए, पहले आप फॉर्म में अपने फादर के सिग्नेचर लेके आइए और साथ में कंसेंट लेटर भी लगेगा कि वो आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए अलाउ कर रहे हैं। अलाउ? वो कौन होते हैं मुझे अलाउ करने वाले? वो कौन होते हैं मुझे परमिशन देने वाले कि मैं इस कॉलेज में एडमिशन ले सकती हूँ या नहीं? मुझे एडमिशन चाहिए ना, उन्हें तो नहीं चाहिए। वो आपके फादर हैं, आपके गार्जियन। मेरी गार्जियन मेरी मॉम है। अच्छा, ओके, लेकिन आपके फादर के साइन होने बहुत जरूरी हैं फॉर्म पर। वो आपके साथ नहीं आए क्या? नहीं, पर मेरी मॉम आई है मेरे साथ क्योंकि वही मेरी गार्जियन है और उनके अलावा मुझे और किसी की जरूरत भी नहीं है। देखो बेटा, गुस्सा क्यों कर रही हो? जब तक आपके फादर के सिग्नेचर नहीं होंगे फॉर्म पे और उनका कंसेंट लेटर नहीं मिलेगा, तब तक हम इस कॉलेज में आपको एडमिशन नहीं दे सकते। ये हमारे कॉलेज के रूल्स हैं। ओके फाइन। One second, coming. एक सेकेंड। हाय, क्या हुआ तुम्हें? What happened? You okay? आपके टू बी हस्बैंड कहाँ हैं? वो तुम्हारे पापा जी भी तो है। अशोक, ये क्या हुआ तुम्हारे पैर में? हाँ? ये क्या हुआ? कॉलेज का एडमिशन फॉर्म है, आपकी सिग्नेचर चाहिए और एक कंसेंट लेटर भी। पहले ये बताओ तुम्हें चोट कैसे लगी? और तुम ये क्लचेस लेके क्यों चल रही हो?
और तुम्हारी इस हालत में तुम्हारी माँ ने तुम्हें अलाउ कैसे किया बाहर आने के लिए? आपके पास सिग्नेचर्स चाहिए और कुछ जानने की जरूरत नहीं है आपको। मुझे क्या पूछने की जरूरत है क्या नहीं, ये तुम मुझे नहीं समझाओगी, समझी? कॉलेज का एडमिशन फॉर्म ही है, तुम्हारी माँ नहीं आ सकती थी साइन करवाने के लिए? जब तुम्हारी तबीयत खराब है तो क्यों आई तुम? ओह, मैं तो भूल ही गया, वो कैसे आती तो उसकी अकड़ नहीं कम हो जाती। Leave it ना अशोक। अरे व्हाट लीव इट यार, क्या छोड़ दूं? तुम्हें नहीं पता इसकी माँ कितनी घमंडी है, कितनी अकड़ है उसमें। अरे अपनी अकड़ के कारण ही तो लगी लगाई जॉब छोड़ दी। एक बार ही नहीं सोचा कि इन दोनों का खर्चा कौन निकालेगा। Stop it। अरे क्या स्टॉप इट यार? अरे जब मैं एलिमनी देने को तैयार था तब उसने एलिमनी भी नहीं ली अपनी अकड़ के कारण। और अब देखो 2 टके के कारखानों में जाके जॉब पकड़ती है, जॉब छोड़ती है। ये अकड़ नहीं है तो क्या है? हाँ है अकड़। और बाय द वे जैसे आप अकड़ कह रहे हो ना, सेल्फ रिस्पेक्ट कहते हैं उसे। लेकिन शायद आपको समझ नहीं आएगा। और एनीवेज समझ के करोगे भी क्या आप? आपको क्या फर्क पड़ता है कि मैं आऊं या मेरी बेब्स आए? आपको क्या? मेरा पैर बाथरूम में टूटा या एक्सीडेंट में, आपको क्या? मेरी बेब्स जॉब पकड़े या छोड़े, आपको क्या? नहीं मांग रहे ना आपसे कुछ, पैसे आपके पास ही है ना, तो फिर क्या हो रहा है आपको? What's happening to you? It's none of your business anymore. It is very well my business. समझी? फर्क पड़ता है मुझे और पड़ेगा हमेशा, क्योंकि तुम मेरी बेटी हो, मेरा खून हो और हमेशा रहोगी। तुम्हारी भलाई की फिक्र है मुझे और हक बनता है मेरा। ये क्या मुंह टेढ़ा करके हंस रही हो? हाँ, यही सच है और तुम इसे झुटला नहीं सकती, समझी? तुम अशोक खुराना की बेटी हो, अशोक खुराना का खून हो, अशोक खुराना का डीएनए उसी के जीन्स है तुम में, समझी? और ये जो तुम्हारी नाक है ना, जो हमेशा आसमान में ऊपर रहती है, ये भी अशोक खुराना की नाक है। सेम जेनेटिक्स, यू अंडरस्टैंड दैट? मैं पेन लेके आओ। कॉलेज के एडमिशन में बिना बाप के सिग्नेचर के एडमिशन तो करा नहीं सकती, दुनिया फतेह करने चली हो। तुम्हें हमेशा ऐसे ही मेरी सिग्नेचर, मेरी परमिशन की जरूरत रहेगी। देखो, पढ़ो क्या लिखा है इसमें? मिनी अशोक खुराना, यही नाम है तुम्हारा और यही रहेगा पूरी जिंदगी भर। खुराना खानदान की वारिस और अशोक खुराना की बेटी, समझी? चाहे तुम्हें अच्छा लगे चाहे बुरा। चलेगी मिनी? ये एक तो फोन भी नहीं लग रहा है। बेब्स, आप यहाँ कॉलेज में कैसे? अरे वो मिनी का ना एडमिशन फॉर्म सबमिट करने आई थी। देख ना प्रीत, मैं ना थोड़ी देर वहाँ पे फीस सबमिट करने गई और मिनी पता नहीं कहाँ चली गई। कब से मैं उसे ढूंढ रही हूँ, यहाँ पे वेट भी कर रही हूँ, फोन भी ट्राई कर रही हूँ, लग ही नहीं रहा है। क्लर्क ने अंदर बोला कि कहीं फॉर्म वगैरह पे साइन करवाना है, इसलिए वो गई है। अब कहाँ साइन करवाना है, किससे साइन करवाना है, कुछ नहीं पता। एक्चुअली बेब्स, कॉलेज में ना सिग्नल को लेके बहुत टेंशन है। आप टेंशन ना लो, शायद प्रिंसिपल के पास चली गई होगी, सिग्नेचर वगैरह लेने के लिए आती ही होगी। अच्छा बेब्स, आप पहली बार कॉलेज आए हो ना? मिनी ने आपको कॉलेज घुमवाया, कैंटीन दिखाई कि नहीं? अच्छा चलो छठो, मैं ना आपको अपनी फ्रेंड से मिलवाती हूँ, आ जाओ। कुल, अरे आओ तो, अरे आओ तो बेब्स, मैं मिलवाती हूँ ना आपको, मुझे मिलवाना है कब से। देखो मैं किसी स्पेशल से मिलवाने लाई हूँ। तो बेब्स
ये है कुल, ये रश्मि, ये सुखविंदर, ये जस्मी हेलो। और ये है बेब्स, मिन्नी की बेब्स। बेब्स लाइक रियली मिनी की फेमस बेब्स। आप नहीं जानती बेब्स, लेकिन मिनी के फ्रेंड्स में भी ना आपके बहुत चर्चे हैं। और उस फोटोग्राफी कंपटीशन में मिनी ने जो स्पीच दी थी आपके बारे में, कितनी इंस्पायरिंग थी। जिस तरीके से आप लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो, इतनी हिम्मत से, ये सब गर्ल्स ना आपकी फैन हो गई हैं। और मैं तो पहले से ही थी। प्रीत तू भी ना मुझे ऐसे ही एम्बेरस किए जा रही है। लो मिनी भी आ गई। मिनी कहाँ थी तू? पता है बेब्स कब से तेरा इंतजार कर रही है। अच्छा चल ठीक है, मैं ना जाती हूँ, मुझे लेक्चर के लिए लेट हो रहा है ना। आई सी यू। बाय बेब्स। बाय मिनी। बाय। आई मीट यू। बाय। चलो ना यार। बाय। मैंने कहा थी तुम्हें, कब से तुझे फोन भी ट्राई करी थी, सिग्नल नहीं आ रहा था। किससे साइन करवाने गई थी तू? कॉलेज के एडमिशन में बिना बाप के सिग्नेचर के एडमिशन तो करा नहीं सकती। दुनिया फतेह करने चली हो। तुम्हें हमेशा ऐसे ही मेरी सिग्नेचर, मेरी परमिशन की जरूरत रहेगी। फादर के सिग्नेचर्स चाहिए थे और उनका एक कंसेंट लेटर भी। इन दो चीजों के बिना एडमिशन फॉर्म पूरा नहीं माना जाएगा। तो वहां जाना होगा क्या साइन करवाने? तो टेंशन मत ले, तू खुद मत जाना। वो तेरे सुखी फूफा जी है ना, उनको कह देंगे, वो साइन करवा के ले आएंगे। या फिर दादू भी है ना, वैसे साइन से काम हो जाएगा ना। तेरे पापा जी को तो आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं मिनी, पर मुझे याद है कि जब तेरे स्कूल के एडमिशन का टाइम रहता था तब तो तेरे पापा जी नहीं रहते थे। हाँ, प्रिंसिपल सर हमेशा दादू को बुलाया करते थे। कोई बड़ा होना चाहिए, वो पेरेंटल कंसर्न चाहिए रहता है उन्हें। तो पर तब तो तू छोटी थी, स्कूल का टाइम था। अब कॉलेज में तो तू बड़ी हो गई है। तो चल मेरे साथ। कहाँ मिनी? पर फाइल दे मुझे। कहाँ ले जा रही है तू मुझे? कहाँ जा रहे हैं हम मिनी? बेब्स, आपको गार्डियन के साइन और कंसेंट पेपर्स चाहिए थे ना? हाँ, ले आए आप? दे बेब्स फॉर्म निकाल के। हाँ जी। क्या कर रही है तू? मैं अपने गार्डियन को अपने साथ ले आई। मिलियंस, मेरी बेब्स, बबीता, मेरी माँ, माय मदर। नहीं बेटा जी, मैंने आपको मदर के लिए नहीं बल्कि फादर के सिग्नेचर और कंसेंट लेटर लाने के लिए कहा था। ये देखिए, इसमें आपके फादर का नाम लिखा है, अशोक खुराना, और वही तो आपके गार्जियन है। फॉर्म दीजिए। क्या कर रही है मैंने? मेरा सिर्फ एक ही गार्जियन है, माय मदर, माय ट्रू गार्जियन। यही है मेरी मदर भी, मेरे फादर भी। आप समझ नहीं रहे हो बेटा, गार्जियन का मतलब फादर। सर ऐसा तो नहीं लिखा यहाँ। हाँ, कहीं लिखा नहीं है, लेकिन अगर फादर जिंदा हैं, तो मदर को हम गार्जियन नहीं मान सकते। अगर वो नहीं रहे, I mean, लेट हो गए तो। लेट नहीं हुए हैं, लेकिन अब वो मेरे फादर नहीं रहे। मिनी, ये क्या बोली जा रही है तू? ठीक कह रही हूँ बेब्स। मेरा तुझसे डायरेक्ट रिश्ता है। इस दुनिया में तू लाई है मुझे। मेरा रिश्ता मेरे फादर के साथ इसलिए है क्योंकि तेरा रिश्ता था उनसे। लेकिन अगर तेरा रिश्ता ही नहीं रहा तो मेरा रिश्ता भी टूट चुका है उनसे। पर मिनी, देखिए, मैं आप लोगों को बहुत देर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एज पर योर स्कूल रिकॉर्ड, आप मिनी खुराना हो, डॉटर ऑफ मिस्टर अशोक खुराना। नो सर, आई एम जस्ट मिनी, ओनली मिनी, डॉटर ऑफ बबीता, ओनली बबीता। लेकिन यहाँ रिकॉर्ड्स में तो आप। इट्स अ मिस्टेक, गलती हो गई मुझसे। आई एम सो सॉरी,
वेरी बिग मिस्टेक। आप मुझे एक फ्रेश फॉर्म दे दीजिए, मैं फिल कर देती हूँ। दीजिए। फाइन। इस पे मैं अपना नाम सिर्फ मिनी लिखूंगी, अपना सरनेम हटा दूंगी, क्योंकि अब से आई एम नॉट मिनी खुराना एनीमोर। ओनली मिनी, सिर्फ मिनी। खुराना इज आउट। ये क्या वाहियात बात है मीता, मैं नहीं मान सकता। कहा ना। कहाँ से वाहियात बातें हैं? हाँ, मिन्नी तुम्हारी बेटी है ना, तुम ही हो ना उसके फादर, तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई कि नहीं हुई वो? कितनी बार तुम खुद ये बात बोल चुके हो। आइडियली तो एक डैड को ऐसी सिचुएशन में अपनी बेटी के साथ खुद जाना चाहिए कॉलेज में उसकी एडमिशन कराने के लिए। अब ठीक है, सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि वो पॉसिबल नहीं था, पर कम से कम जब वो फॉर्म लेकर आई, अशोक तुम्हें वो साइन तो करके देना चाहिए था ना उसे। पर नहीं, तुम्हारे लिए तो झगड़ा करना ज्यादा जरूरी था, राइट? मैंने झगड़ा शुरू किया था, देखा नहीं तुमने मीता? वो कितनी बदतमीजी से बात कर रही थी और रूड सी वॉज। बच्ची है वो, तो बच्चे के साथ बच्चा बन जाओगे तुम? कम ऑन यार अशोक, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? अगर वो रूड थी तो तुमने भी तो रिप्लाई sarcastically ही दिया ना उसको। नो मीता, उसको सीखना पड़ेगा, मुझसे वो इस तरीके से बदतमीजी से बात नहीं कर सकती। सबको सीखना पड़ेगा कि सबको क्या करना चाहिए, पर तुम नहीं सीखोगे कि तुम्हें क्या करना चाहिए। टीनेजर है वो अशोक, जिस स्ट्रेसफुल टाइम से वो इस वक्त गुजर रही है, तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो? उसकी फैमिली में क्राइसिस चल रही है, मम्मी पापा अलग हो गए, उसका मेंटल स्टेट ऑफ माइंड तो समझो तुम। 17 years old, इस एज में बच्चे रिबेलियस हो जाते हैं। उन्हें अगर कोई बात समझानी हो तो प्यार से समझानी चाहिए। इस तरह से अगर तुम गुस्से से समझाओगे तो वो कैसे समझेगी? बातें तो बिगड़ेंगी ही ना। अशोक, तुम उसके फादर हो, तुम नहीं समझोगे तो कौन समझेगा? तुम्हें हर बार इसी चीज का रिग्रेट रहा है ना कि उसकी ग्रोइंग एज में तुम उसके साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता पाए, है ना? आज तो तुम इधर हो ना, और अभी उसे तुम्हारी सपोर्ट की जरूरत है। और देखो तुमने क्या किया, कितनी बुरी तरह से उससे बात की, और इतनी सारी चीजें ऐसी भी बोल दी जो कि रिक्वायर्ड नहीं थी अशोक। अभी तुम कुछ नहीं बोलोगे। ये पकड़ो पेपर और ये रहा पेन। उसको कंसेंट लेटर चाहिए ना, तुम लिखोगे उसके लिए कंसेंट लेटर और वहां जाकर उसके फॉर्म पर तुम साइन भी करोगे। मेरी नाम कैसे चेंज कर सकते हैं? मेरे परिवार का नाम है, फैमिली नेम। कौन सी फैमिली बेब्स? और कैसी फैमिली? मेरी फैमिली तू है, बस तू और कोई नहीं। मेरी सारी बातें ना कहने सुनने में अच्छी लगती हैं, पर सच यही है कि बच्चों का नाम अपने पिता से ही जाना जाता है। यार वही तो चेंज करना चाहती हूँ। क्यों बच्चे हमेशा अपने बाप के नाम से जाने जाए, माँ के नाम से क्यों नहीं? कैसे समझाऊं मैं तुझे मिनी? तू देख, यही होता है। अब ये तेरे मार्कशीट हो गए, सर्टिफिकेट हो गए, ये सारे फॉर्म हो गए, सब में मिन्नी खुराना ही लिखा हुआ है ना। कहाँ का तू अपना नाम चेंज करती फिरेगी? देख मिनी, एक तो बड़ी मुश्किल से तेरा एडमिशन हुआ है, क्यों तू बेकार में सारी मुसीबतें मोल ले रही है? छोड़ ना, एक छोटी सी फॉर्मेलिटी तो है, इसे पूरी कर देते हैं। तू अपने पापा जी के पास जाके साइन करवा ले। अच्छा, तुझे अकेले जाने में दिक्कत हो रही है तो मैं भी चलती हूँ ना तेरे साथ। यार कहा ना कोई सिग्नेचर विग्नेचर नहीं चाहिए बे। ठीक है, तेरा ईगो तेरे एडमिशन से बड़ा है ना, कोई बात नहीं, तू मत जा, मैं ही जाती हूँ वहां पे। मैं गई थी वहां। कब? जब तू फीस भर रही थी तब। तो सबके पापा जी अपने बच्चों के लिए इतना कुछ करते हैं,
उनके फ्यूचर के बारे में टेंस रहते हैं, लेकिन मेरे पापा जी अभी इतने महीनों में पलट के तो नहीं पूछा कि मिनी तेरी एजुकेशन का क्या हो रहा है। आज जाके एक फॉर्म पे साइन किया, मांग लिया, 30 सुना दी, इतने ब्लेम्स डाल दिए उन्होंने तुझ पे कि तू अच्छी मां नहीं है। कैसे कैसे हमें हमेशा उनकी परमिशन चाहिए होगी, कैसे भीख मांगनी पड़ेगी हमें उनसे। मैंने कोई झगड़ा नहीं किया, कुछ नहीं बोला मैंने उन्हें, कोई बहस नहीं की, लेकिन फिर भी वो सुनाते चले गए। यार मैं नहीं चाहती विन्नी अशोक खुराना कहलाऊं मैं, नहीं चाहिए मुझे ये सरनेम, ये नाम। शर्म आती है मुझे, मैं अशोक खुराना की बेटी हूँ। यार मेरे पापा जी कैसे इतने छोटे दिल के हो सकते हैं? किसी की पड़ी नहीं है क्या उन्हें? Don't like my name with him यार। शर्म आती है मुझे, और तू चाहती है ये शर्म मैं हमेशा के लिए रखूं अपने नाम के साथ टैग की तरह। मैंने इंटरनेट पे सर्च कर लिया है, हम नाम चेंज करा सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये परमिशन देता है, हम कभी भी अपना नाम चेंज करा सकते हैं लीगली। कॉन्स्टिट्यूशन? अभी कॉन्स्टिट्यूशन और तेरे पापा जी का क्या कनेक्शन, क्या रिलेशन है? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.